एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 2-2:30 करीब बज रहे हैं। सभी सो कर उठे हैं। मतलब दोपहर के टाइम थोड़ी देर हम सो जाते हैं खाना पीना खा के। उसके बाद जब उठते हैं तो थोड़ी छोटी मोटी भूख लगती है, तो उन सबकी डिमांड थी कि पॉपकॉर्न बनाए जाएं। तो परी के पापा बोल रहे थे पॉपकॉर्न बनाने के लिए, तो हमने उन्हीं को ही काम पर लगा दिया और ये वो रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। और देखिए पॉपकॉर्न कैसे बनाए हैं। ये पॉपकॉर्न हम मॉल से लेकर आए थे, तो इन्होंने इसको कट कर लिया है और कुकर में इसमें डाल देंगे। और ये बहुत ही ऑयली होते हैं, मतलब इसमें बटर मिला होता है और नमकीन भी होता है। इसको ये कुकर में डाल देंगे और अपनी गैस है उसका गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और जब इसमें से पूरी तरह से डल जाएगा उसके बाद उसको थोड़ी देर अच्छे से हिला के और ऊपर से ढक देंगे। और जब तक ये देखिए कैसा येलो येलो लग रहा है। तो ये पॉपकॉर्न होते थोड़े से हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो ये ज़्यादा से दिखते हैं, क्योंकि खिले खिले होते हैं। फूल कर ये एकदम से ज़्यादा से लगते हैं। तो इसको हम ढक के रख देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और जब तक इसमें जैसे फटकने की आवाज़ आती है, वो आवाज़ बंद ना हो तब तक इसको आपको नहीं खोलना है। और ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, तो जो हमारी विंडो से ही दिखता है। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2:30 बज रहे हैं। लेकिन अभी देखो शाम जैसा लग रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा। तो अभी हमें छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए पॉपकॉर्न खाएंगे। उसके बाद शाम को चाय तो शाम को ही बनेगी 4 बजे। अभी सिर्फ पॉपकॉर्न बनाए जाएंगे, तो ये वो बना रहे हैं। वैसे भी इस तरह के काम करने में इनको बड़ा ही मज़ा आता है, तो हम इनसे ही काम करवाते हैं। ऐसे ऐसे काम, जैसे मैगी बनाना हो गया और खाने के अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ काम रेसिपी होती है तो वो यही बनाते हैं। हम सिर्फ उनका हेल्प करते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस तरह से पॉपकॉर्न बनाने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इस तरह से पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखते हो तो उसको ढक कर रखना है। और जब तक उसमें अच्छे से फटकने की आवाज़ बंद ना हो जाए, चटकने की, तब तक उसको खोल कर ना देखें। और देखिए हमारे पॉपकॉर्न बन चुके हैं, तो कितने अच्छे से खिलखिले बने हैं। तो एक एक दाना इसमें खिलकर आता है और तेल से नमक मिला होता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसमें देखिए और बच्चे भी आ गए हैं अपने अपने। ये चने के जो हम बनाते हैं, मतलब पहले टाइम में हम जो चने खाते थे तो इस तरह से हमें कॉर्न बने हुए मिलते थे। ये कॉर्न बना के ले आए हैं, तो उनमें मैं सर्व करती जा रही हूँ उनको एक एक को। तो ये तीनों बच्चे हैं हमारे घर के, पीयूष, परी और इशिता। तो परी इशिता को देखो कितना बड़ा बना के लाई है, किसको ज़्यादा मिले, है ना। तो देखिए बच्चे खा रहे हैं और बहुत ही सिंपल होता है बनाना, कुछ मुश्किल नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना है इसमें आपको कि इसको जब तक चटकना बंद ना हो आप उसको ना खोलें। और ये मुश्किल से 1 मिनट ही लगता है बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में। और देखो इधर ये बैठे खा रहे हैं। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे हैं। और अच्छे ही रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब 4 बज रहे हैं। और हम लोग सुबह खाना वाना खा के अपने के लिए सो गए थे। उसके बाद जब 1-2 घंटे बाद उठे हैं तो फिर छोटी मोटी भूख तो लगती है कि क्या खाएं। तो हमने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो पॉपकॉर्न खाए बच्चों ने, सभी ने। और अब शाम का टाइम हो गया है, तो 4 बज रहे हैं। अब चाय की लग रही है कि चाय मिल जाए अब, तो चाय बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो आजकल तो रोज़ का यही हो रहा है कि दोपहर को उठते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर शाम को चाय बनाते हैं, चाय के साथ कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा घूमेंगे इधर उधर, फिर शाम का वही खाना पीना। तो इधर आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। तो रोज़ एक ही वही कपड़े पहनते पहनते ना घर में बोर हो जाते हैं और कहीं जाना होता नहीं है तो क्या पहने। तो मैंने चलो ये साड़ी बहुत दिन हो गए, मैंने ये साड़ी पहनी भी नहीं, तो आज मैंने ये साड़ी पहन ली। और ये ब्लाउज़ है जो इसके मैचिंग का नहीं है, लेकिन घर में पहनने के लिए कंफर्टेबल है, तो इसे मैं पहन लेती हूँ घर में ही। मतलब किसी में भी पहन लेती हूँ, इससे थोड़ा सा मिलता है। इस पर इतना चल तो नहीं रहा, लेकिन ठीक है, घर पे तो चल जाता है, इतना कुछ वो नहीं है। तो फिर मैं देखो बच्चों से मिलवाती हूँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। और देखो मैं शाम को थोड़ा सा अपना छोटा मोटा ऐसी मेकअप सा कर लेते हैं, ज़्यादा तो कुछ करते नहीं है, क्रीम व्रीम लगा के, लिपस्टिक विस्टिक लगा के, बस इतना ही। तो अब मैं कर रही हूँ, तो बच्चे जिद करते हैं। आप तो बच्चे हो, अभी बच्चों आपको नहीं करना चाहिए। हम तो भी बड़े हो गए हैं, मतलब मम्मियों का तो काम है, मम्मियों को तो करना पड़ेगा, ये लेडीज़ तो करेंगी। बट गाइस आज मन कर रहा था। पहले बोले दो मुझे।
आज लेकिन ये दोनों की दोनों जिद करती है, मानते नहीं बच्चे। बच्चे की तरह जिद करते हैं, मम्मी ये कर रही है तो हम भी ये करेंगे। तो ठीक है, तो शोर कर रहे हैं, बोले नहीं तो शोर करते हैं बच्चे। तो गाइस थोड़ी अच्छा मौसम भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम हो रहा है। कपड़े धोने वाली थी आज, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। कपड़े सुखाऊं, सारे घर में फैलाने पड़ते हैं। पर थोड़ा चुप हो जाएगी, इतना शोर करते हैं कि बात भी नहीं करने देते। कपड़े धोने वाली थी आज, फिर धोए नहीं क्योंकि आज मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है, फिर कपड़े सूख नहीं पाते, घर में डालने पड़ते। फिर मैंने इसलिए धोए नहीं कपड़े। मैं चलो कल धो लूँगी, कोई नहीं। वैसे छोटे मोटे तो रोज़ धो ही लेती हूँ, तो घर में ही सूख जाएंगे हवा पंखे की हवा में। गर्मी के मौसम में तो छोटे मोटे कपड़े तो हम घर में डाल दें तो सूख जाते हैं। और देखो ये परी आ गई है, तो देखो इसने मेकअप करा, देखो। हाँ गाइस, मैं थोड़ा सा नाला लगाया है। ऐसे करती लड़की है। तो ये देखो इधर इस बंदरिया को देखो, ये बंदरिया भी लगी रहती है। बच्चे हैं ये मानते नहीं है, इनको तो बराबर मम्मी के बराबर मेकअप करना। बल्कि मम्मी तो कुछ करती नहीं, मम्मी से ज़्यादा तो बच्चे करते हैं। यार मैं डेली नहीं करती, पर एक दिन कराया मैंने। बच्चे और उसको देखो पीयूष को क्या कर रहा है वो बोबने। इधर मैं आपसे बात करने के बाद आ गई हूँ अपनी किचन में चाय वाय बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखो लाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कितनी रोशनी हो रही है, क्योंकि मेरे किचन में विंडो से काफ़ी रोशनी आती है, तो मुझे लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती इतनी। और जब तक दिन रहेगा तब तक लाइट सी बनी रहेगी किचन में, तो इतना अंधेरा नहीं महसूस होता है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, बाहर से देखो कितनी रोशनी आ रही है। और मैं अब चाय बनाऊँगी, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए हमारा चाय वाय पीने के बाद हमारा खाना पीना हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाई है और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी मैंने बनाया है आलू की भुजिया और दलिया बनाया है। तो सबसे पहले हमारे घर में बच्चे खाते हैं, तो उनको खिलाऊँगी पहले बनाकर। और बच्चे जब आलू की कोई सब्ज़ी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को आलू पसंद होते हैं, बाकी तो कुछ पसंद होता नहीं है। तो बच्चे मैंने बच्चों की थाली लगा दी है, तो बच्चे खा रहे हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं फ्री हो गई हूँ शाम के काम से, क्योंकि जो खाना बनाया था वो सभी खा चुके हैं। तो अभी रात के 8 बजे हुए हैं और 8 बजे ही हम लोग फ्री हो चुके हैं। और बस रात को दूध देना है बच्चों को, बाकी तो सारा काम हो चुका है। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है सारा। तो मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, तो वही मैं बात करने के लिए आई हूँ आपसे। तो मैंने आज खाने बनाया था आलू की भुजिया, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी सुबह की रखी थी। आलू बैंगन तो खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी भुजिया बनाई थी और बाकी दलिया बनाया था, तो थोड़ा दलिया खा लिया, थोड़ा आलू हो। और मैं थोड़ी देर छत पर घूमने जाऊँगी, क्योंकि रात के टाइम में थोड़ी देर घूमने के लिए चली जाती हूँ ऊपर, क्योंकि देखो हम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो घर में ही छत पे थोड़ा सा खुलापन मिल जाता है, तो वहीं हम घूम लेते हैं। बाकी तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो बस। और हाँ कि आज भी उसको कई दिनों से ना एलर्जी हो रही थी अपनी बॉडी पे, तो छोटे छोटे दाने से हो गए थे और उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग खुजली सी हो रही थी। तो उसकी दवाई लेके आए थे उसके पापा आज, तो वो दवाई भी लगानी है उसको। खाने की टैबलेट दी है तो खा तो उसने ली है, तो अब उसको दवाई लगानी है पूरी बॉडी पर, वो बाद में लगाऊंगी मैं जब सोते टाइम पर। और बहुत ज़्यादा कोरोना ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है।
पता है आपको, हमारी गली में 3-4 लोगों की 4-5 लोगों की डेथ हो गई है और इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो प्लीज़ गाइस अपने घर पे रहिए और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही गलत, बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है। तो जितना हो सके अपने घर के अंदर रहिए और बहुत ही कम, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, बेवजह अब घर से बाहर मत निकलिए। और हाँ, बहुत जगह वैक्सीन वगैरह लग रही हैं, तो वैक्सीन भी लगवा लीजिए जैसे पॉसिबल हो सके। तो अभी हमने तो लगवाई नहीं है, लेकिन देखो जैसे मौका मिलेगा लगवाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो 35 साल से कम के हैं उनकी अभी वैक्सीन नहीं लग रही है, उनसे ऊपर वाले हमारे पापा जी हैं उनको तो वैक्सीन लग चुकी है। उधर में मम्मी पापा को भी लग चुकी है, वो तो पंजाब में ही लगवा के आए थे, जो छोटी वाली बहन के पास थे तो वहीं पर उनके लग गई थी वैक्सीन। तो सही है, थोड़ा सा अपना सेफ्टी हो जाएगी, बाकी बीमारी तो चल ही रही है। तो सभी लगवा रहे हैं सब जगह, और आपके यहाँ भी अगर ऐसा मतलब लगी रही होगी तो आप प्लीज़ सब लोग सेफ़ रहिए और अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। तो ये दवाई है जो पीयूष लेकर आया है आज, क्या नाम है इसका, परिस्का प्लस लोशन। ये है, ये देखिए पास से दिखाती है आपको, इसका नाम है परिस्का प्लस लोशन, ये इसकी दवाई है। तो ये लेकर आया है, इसको इसे पूरी बॉडी पर इसको लगाना है इसको, और खाने के लिए कुछ टैबलेट दी है, वो इसे दोनों टाइम की दवाई है इसकी, सुबह शाम की, तो वो खाएगा और देखते हैं इससे शायद फ़र्क पड़ जाए। क्योंकि इसको 5-6 दिन हो गए और वो ना सही नहीं हो रहे थे शरीर पे, जिसकी बॉडी पे जो दाने से हो रहे थे और जो उसकी खुजली सी हो रही थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो इस वजह से फिर हमें दवाई लानी पड़ी। मतलब पाउडर वगैरह भी लगाया था कि शायद इससे सही हो जाए, लेकिन पाउडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो दवाई लेके आनी पड़ी उसकी। तो ये दवाई लेके आए। तो इसमें लोशन सा है वाइट वाइट सा, ये पहले परी को भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी तो परी भी लेकर आई थी, लेकिन थोड़ा सा उससे हट के आई है। और इसका भी तो देखते हैं इस लगाने से, और इसके बाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तो प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को रेगुलर देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।